फ्रेंड्स, CMA CS संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड की तरफ से, जो कि मिनी रत्ना कैटेगरी 1 एंटरप्राइज है। और इसमें वेरियस पोस्ट नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट लिए वैकेंसी आई हुई है। जैसे वैकेंसी नंबर 1 आई है अकाउंटेंट की, जिसके की पे स्केल है ₹22,900 टू ₹55,900 पर मंथ की। ग्रेड है इसमें W7। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 6 है, जो कि बैकलॉग वैकेंसी है, जिसमें कि 2 सीट्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए रिजर्व्ड है, 3 सीट्स एससी के लिए है और 1 सीट एसटी के लिए है। और इन सारे 6 सीट्स में से 2 सीट जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व्ड है। और जहाँ तक इसेंशियल क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो इसमें ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट विथ इंटरमीडिएट पास ऑफ सीए या फिर सीएमए रिक्वायर्ड है। यानी कैंडिडेट जो है आइदर वो ग्रेजुएट होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, और उसके साथ में या तो सीए इंटर या फिर सीएमए इंटर पास होनी चाहिए। और जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर पासिंग इंटरमीडिएट ऑफ सीए और सीएमए इन अकाउंट्स वर्क। तो सीए या फिर सीए इंटर पास होने के बाद 3 इयर्स का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अकाउंट्स वर्क, तो ही आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। और इसमें अपर एज लिमिट 30 इयर्स है। हालांकि अगर ओबीसी एसटी एससी से अगर बिलोंग करते हो, तो फिर आपको फर्दर एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स आपको मिल जाएगा। वैकेंसी नंबर 2 आई हुई है फ्रेंड्स अकाउंट्स असिस्टेंट की। इसमें बेसिक है ₹20,200 टू ₹49,300 पर मंथ। ग्रेड है इसमें W4। और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, जिसमें 1 सीट अनरिजर्व्ड के लिए है, 1 सीट ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए है और 2 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बीकॉम है। और जहाँ तक वर्क एक्सपीरियंस का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि 3 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स वर्क इज रिक्वायर्ड। तो आपके पास अगर 3 इयर्स की अगर बीकॉम पास करने के बाद आपके पास 3 इयर्स की अगर एक्सपीरियंस अगर अकाउंट्स वर्क में है, अकाउंटिंग में, तो फिर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ये तो आपकी इसेंशियल एक्सपीरियंस हो गई। हालांकि इन्होंने डिजायरेबल एक्सपीरियंस में बता रखा है कि अगर आपके पास टैली सॉफ्टवेयर की अगर आपके पास अगर नॉलेज है, तो फिर आपको आपकी डिजायरेबल एक्सपीरियंस से आपको थोड़ा अपर हैंड मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स या फिर फाइनेंस में कर रखा है, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की अगर नॉलेज है, तो फिर आपको ये थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। अपर एज लिमिट इसमें भी 30 इयर्स की है। और जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसीजर का सवाल है, तो उन्होंने बताया कि आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करोगे, उस बेसिस पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की फिर बाद में रिटन टेस्ट करवाई जाएगी। और फिर उनके जो रिटन टेस्ट जो पास कर जाएंगे, तो वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। और जो भी टेस्ट होगा, चाहे वो रिटन टेस्ट हो या फिर स्किल टेस्ट हो या ट्रेड टेस्ट हो, वो सारा कुछ नागपुर सिटी में ही किया जाएगा। और जहाँ तक एज रिलैक्सेशन का सवाल है, तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता रखा था कि अगर आप एसटी/एससी से अगर बिलोंग करते हो, तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो, तो फिर आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, इन दैट केस आपको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जहाँ तक आपके रेम्युनरेशन का सवाल है, तो रेम्युनरेशन में आपको बेसिक पे के अलावा आपको आईडीए यानी इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, एचआरए, वर्क एंड अलाउंस, पीएफ, ग्रुप परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव्स, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटीज, तो ये सारे बेनिफिट्स जो है आपको, वो सारे बेनिफिट्स आपको बेसिक के अलावा आपको दी जाएगी। और जहाँ तक प्लेस ऑफ पोस्टिंग का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि एमईसीएल का जहाँ जहाँ भी प्रोजेक्ट्स होगा या कॉर्पोरेट ऑफिस, चाहे वो इंडिया में हो या फिर इंडिया के बाहर, तो वहाँ पे आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की जा सकती है। और प्रोबेशन का जहाँ तक सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि 1 साल का आपका प्रोबेशन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और एप्लीकेशन फी ₹100 है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से या फिर ओबीसी से अगर बिलोंग करते हो, तो ₹100 आपकी रजिस्ट्रेशन फी होगी। और अगर आप एसटी/एससी या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो, तो इन दैट केस यू वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। और जहाँ तक कट ऑफ डेट का सवाल है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, तो इसमें कट ऑफ डेट 21 जुलाई 2023 होगी। तो यही वो कट ऑफ डेट है जहाँ से आपकी एक्सपीरियंस कंप्यूट की जाएगी या फिर आपकी रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन जो है उसको कंप्यूटेशन में किया जाएगा। और इन्होंने बता रखा है, इन्होंने यूआरएल दे रखा है www.mecl.co.in/career.aspx या फिर mecelrecruitment.co.in। तो यहाँ पर आप जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में मैंने इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डाल दिया है, तो आप इसे डिटेल में वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने बता रखा है कि आपने अगर आर्टिकलशिप कर रखा है, इंटर्नशिप कर रखा है, ट्रेनिंग वगैरह कर रखा है, तो वो आपके एसेंशियल एक्सपीरियंस का पार्ट नहीं बनेगा। यानी आपने जो आर्टिकलशिप के अलावा जो आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपने गेन किया है, तो वही आपका फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। और इन्होंने ये भी बात बता रखा है कि आपको जो एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। आप ऑफलाइन एप्लीकेशन आपका एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो जो लिंक मैंने आपको यूआरएल बता रखा है, उस यूआरएल पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ तक रेलिवेंट डेट का सवाल है, इम्पोर्टेंट डेट का, तो इन्होंने बता रखा है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपका कट ऑफ डेट है, दैट इज 21 जुलाई 2023। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इसकी 13 सितंबर 2023 है। तो फ्रेंड्स, आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मीट होती है तो आप इसमें डेफिनेटली आप अप्लाई करें। एक मिनी रत्ना पीएसयू है, इसमें आपका पे स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है और इसमें मेरे कुछ फ्रेंड वगैरह काम भी करते हैं, तो उनसे मेरी बात हमेशा होती रहती है। इसमें अगर आपका करियर प्रोग्रेशन भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप सीए सीए में इंटर हो और अगर आप फाइनल पास कर जाते हो, तो इन दैट केस ऑल्सो यू आर हैविंग एम्पल ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। या फिर अगर आप बीकॉम हो और अगर बीकॉम के साथ अगर आपने सीए सीए में इंटरमीडिएट अगर पास कर लिया है, तो उसमें भी आपकी करियर ग्रोथ, करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अच्छी संभावनाएं MECL में रहती है। फ्रेंड्स, this is all government job vacancies as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.